हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी में हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। ठीक है भाई। संस्कृत की जो सै ध्वनि है, इसे फारसी में है बोला जाता है। जैसे सप्ताह को हफ्ता, असुर को अहुर, सिंधु को हिंदू आदि। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो याद रखना भाई, क्या? जबान ए हिंद शब्द का प्रयोग। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाका शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, ये कबीरदास के लिखा है। लिखी भाका चौपाई कहे, ये जायसी ने कहा है। भाखा भनित मोरी मति थोरी, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार के जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखो, अमीर खुसरो जो है, सबसे पहले भाखा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिकबरी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो नेक्स्ट, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के दो रूप है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक था। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, जो पाली भाषा है, ये जो हमने बौद्ध साहित्य में जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखो, कालांतर में पहली शताब्दी ईस्वी तक आते आते पाली बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और प्राकृत के रूप में आई। इस अवधि में सोरसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी नामक बोलियां विकसित हुई। हिंदी का विकास क्रम देखो भाई, संस्कृत, पाली, प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। वैदिक, लौकिक, हिंदी की ये पार्ट हो गई। सोरसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी जो है, इस तरीके से जो है हिंदी का विकास हुआ। आगे चलकर प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित होती है, जो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। अपभ्रंश का समय
500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। राजा मुंज को। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, वो रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको कहा है प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट के नाम से जानी जाती है। अवहट में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। दोहा यानी दूहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही एक छंद है। ठीक है दोस्तों, दोहा यानी दूहा मूलतः जो है अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। नेक्स्ट देखो, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद। सबसे पहले देखो सोर्स यानी अपभ्रंश। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी क्षेत्रों में। पैसाची अपभ्रंश लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ सिंधी में और महाराष्ट्री, मराठी, मागधी, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। इसी तरीके से अर्धमागधी पूर्वी हिंदी जो कि अवधी हो गया, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है ये अलग अलग क्षेत्र के भाषा हिसाब से जो है विस्तार होता है इसका। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।